चलो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2। हेडिंग बना लो अपनी अपनी बुक में, नोटबुक में, कॉन्सेप्ट नंबर 2, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और कम से कम 5 मिनट तक आपकी नजर ना सिर्फ स्क्रीन की तरफ होनी चाहिए, मेरी बातों पे होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो सिर्फ सुनने से समझ आएंगे। तो सुनना ध्यान से, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखे या नहीं देखे तुम लोगों ने? क्वेश्चन देख लो पहले एक बार। 39 क्वेश्चन है। मैं इस एक्सरसाइज से वैसे पर्सनली ना बड़ा ऑफेंड रहता हूँ कि 39 कोई नंबर पसंद नहीं आता मुझे। या तो वो उसमें 11 क्वेश्चन और ऐड करें, इसको 50 तक ले जाएं, या फिर एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो ऐड कर ही दें। तो 39 कुछ बोलने में भी मजा नहीं आता। कम से कम 40 क्वेश्चन होने चाहिए। पर नहीं, 9 क्वेश्चन कम बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैं पर्सनली कहता हूँ इस एक्सरसाइज में ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना जिनमें आपको हर किसी क्वेश्चन में मजा आएगा। दूसरा, भाई एग्जाम में मैं कहता हूँ 50% चांसेस मुझे लगता है कि अगर एज अ एग्जामिनर मैं बनाऊं तो एक दो क्वेश्चन तो मैं इसमें से डालूंगा ही डालूंगा। और ये देखा भी गया है सीबीएसई के ट्रेंड में कि ये एक्सरसाइज बहुत बार पूछी गई है। और ऐसा ये झूठ है, बोलने में अच्छा लगता है तो मैंने बोल दिया, नहीं ऐसा सच में है। ऐसा मत सोचना कि मैंने मजाक में बोला। पर अब मैं मजाक में बोल रहा हूँ, पहले मैंने मजाक में नहीं बोला था। अरे मतलब आती है, मतलब तुम कंफ्यूज मत हो ना, आती है, ठीक है। और ना ही मेरे को करना। तो इस एक्सरसाइज में ऐसा क्या है जो बहुत टफ बनाती है इसको, या फिर बहुत लॉजिकल बनाती है? मैंने कहा टफ बिल्कुल नहीं। आप बस प्लीज ये याद रखना, टफ बिल्कुल नहीं है। बट मैंने आपसे ना इंटीग्रेशन शुरू करने से पहले, जब मैं वो लाइन ही लिख रहा था, तो मैंने आपसे दो बातें करी थी कि भैया पहला डाउट, कि जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आती, क्या उसे इंटीग्रेशन आ सकती है? तो बेटा वो पूरे एक्सरसाइज पे काम कर जाएगा, बट 7.2 पे ना शायद वो बिल्कुल फेल हो जाए। तो इसीलिए जिसको 7 पॉइंट डिफरेंशिएशन नहीं आती ना, वो 7.2 में थोड़ा कहीं ना कहीं लैग में आ जाएगा, कि पीछे रह जाएगा। तो कोई बात नहीं, मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आपको डिफरेंशिएशन की भी याद दिलाता रहूं। और पता है क्या था, मैं आपको एक बात बताता हूँ। लास्ट टाइम जब हमने बच्चों को इंटीग्रेशन पढ़ाया था ना, तो हमें उन्हें डिफरेंशिएशन पढ़ाने की ज्यादा जरूरत नहीं थी। वो इसीलिए क्योंकि पहले आपको पता है लास्ट ईयर में पेपर कैसे हुए थे, दो पार्ट्स में हुए थे। तो डिफरेंशिएशन पहले आ गया था, इंटीग्रेशन बाद में आया था। बट अब आपको पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। 80 नंबर के पेपर में आपका डिफरेंशिएशन भी दिखेगा आपको, और इंटीग्रेशन भी दिखेगा। तो आपके लिए तो प्लस पॉइंट ही है, जो भी मान लो, क्योंकि करना तो है ही अपने को। ओके भैया, अब इस एक्सरसाइज में है क्या ये बताओ। देखो ध्यान से सुनना, अभी मैं कुछ लिखवा नहीं रहा हूं, आपको नोट भी नहीं करना है, बस सुनना है। इस एक्सरसाइज में ना आपको कोई दो फंक्शन दिए होंगे भैया, या तो इस फॉर्म में या तो फिर इस फॉर्म में। भैया क्या फॉर्म आप कहना चाहते हो, डिवाइड में और प्रोडक्ट में दे रखे होंगे। और अभी अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि क्या होता है भैया, इंटीग्रेशन में कोई भी डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन या फिर प्रोडक्ट रूल नहीं होता है। आगे जाके आप एक ऐसा लॉ पढ़ोगे कि जिसमें काम चल जाता है, प्रोडक्ट रूल का तो काम हो जाता है, बट डिफरेंश डिवाइड वाले का वहां भी कोई लॉ नहीं है, या फिर वहां भी कोई रूल नहीं है। तो भैया करना क्या है अपने को, वहां पर लगता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। भैया सब्स्टिट्यूशन का कोई मतलब बता सकता है मुझे प्योर हिंदी में? मतलब मुझे बस एक प्योर हिंदी में सब्स्टिट्यूशन का मतलब चाहिए। एज्यूम मत बोलो बस अब। एज्यूम मत बोलो, क्योंकि एज्यूम मैं बताता हूँ, देखो एज्यूम बोलोगे तो 7.1 से कॉन्ट्राडिक्ट कर जाओगे। एज्यूम का मतलब है तुम सिर्फ मान रहे हो, वो रियलिटी नहीं है। तुम मान रहे हो कि तुम लंदन की जो क्वीन बनी है वो तुम ही सब हो, या फिर किंग तुम ही हो, वो एजम्पशन है। वो बिल्कुल अब सच्चाई क्या है कि आपने वहां सब्स्टिट्यूट करा है। वो जो भी प्रिंस चार्ल्स बने ना, जो भी बने, वो सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब किसी एक बंदे को हटाकर दूसरा बंदा। अब ये बंदा नहीं, किसी कमोडिटी या फिर किसी पे भी लग सकता है। जैसे कि मान लो मैं तुम्हारा मैथ्स का टीचर हूँ, तुमने मेरे को इस कुर्सी से उठाया, फेंका कहीं, पता नहीं कहाँ फेंक दिया, किसी दूसरे को लाके बैठा दिया, तो इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। बट ये चीज तुम सिर्फ दिमाग में सोच रहे हो, करा नहीं है तुमने रियलिटी में, तो उसे क्या कहते हैं? जैसे किसी के मन में चल रहा होगा ना, यहाँ से छोड़ के जाना है यार, बस छोड़ के जाना है यहाँ से, तो वो क्या है? डिजायर है। और क्या सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि रिप्लेस करना। मैं एक पता है आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, जो इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हैं उनको बहुत पता होता है। आप एक बात समझो, कॉलगेट और क्लोजअप एक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। मतलब अब ये मत सोचो कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या है। अगर आपको कोलगेट ना मिले तो क्लोजअप से भी काम चल जाता है, क्लोजअप ना मिले तो कोलगेट से भी काम चल जाता है। आप यकीन मानना, हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया एक कोलगेट देना। दुकानदार पूछता है कौन सा कोलगेट, हम बोलते हैं क्लोजअप। देखो दोनों कितने बड़े बेवकूफ हैं, आप समझ रहे हो यहाँ पर कितना बड़ा कैचिंग पॉइंट है। मैंने बोला कोलगेट देना, वो पूछ रहा है कौन सा, और उस पर भी मैं कह रहा हूँ क्लोजअप। तो हम दोनों बेवकूफ हैं। समझे या नहीं समझे इस पॉइंट को? नहीं आधे तो नहीं समझोगे, पक्की बात है, पक्का। क्या मतलब, क्या कहना चाहता हूँ बताओ मुझे। मतलब कोलगेट ही तो वो है ना प्रोडक्ट भैया। तो प्रोडक्ट असली में है वो तो टूथपेस्ट है, कि भैया मेरे को टूथपेस्ट दे दो। मैं क्या मांग रहा हूँ? कोलगेट। दुकानदार पूछ रहा है कौन सा वाला, मैं कह रहा हूँ इधर से क्लोजअप। तो ये एकदम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। और मैं यकीन मानता हूँ भैया, आज आपका क्लोजअप खत्म हो जाए, आपकी मम्मी ने वहां कोलगेट ला के रख दिया, आप कर लेते हो यार, क्या फर्क पड़ता है? तो मीन्स ये रिप्लेसमेंट है, चलता है। सब्स्टिट्यूशन इसी को कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक चीज की जगह किसी दूसरी चीज को पुट करना। अब वो चीज तो ठीक है, बट यहाँ पर ना कैचिंग पॉइंट क्या है वो सुनना आप ध्यान से। ऐसा नहीं है कि आपने एफ एक्स को उठा के हर समय रख दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, या फिर आपने जी एक्स को उठा के सब्स्टिट्यूट कर दिया।
बेटा आपको ऐसे फंक्शन मिक्स करके दे रखे होंगे क्वेश्चन में कि एक का डिफरेंशिएशन करोगे तो दूसरा फंक्शन दिखेगा। मैंने क्या बोला? आपको क्वेश्चन को ऐसा बना के दे रखा होगा कि अगर आप एक को सब्स्टिट्यूट करोगे तो दूसरा फंक्शन आपको दिखेगा, उसका डिफरेंशिएशन दिखेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अब इसको कनेक्ट मत करना। जैसे कि एक्स क्यूब है और ऐसा कुछ दे रखा है 3x²। मान लो एग्जांपल के तौर पे बस आपके माइंड में कुछ फिट करने के लिए बता रहा हूं। अगर आप एक्स क्यूब को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो किसी चीज से और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करो तो डिफरेंशिएशन कितना होता है जरा बताना मुझे। आपको दिख रहा है ये 3x²? मींस मैं कुछ ऐसा बताना चाहता हूं, जैसे कि अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो log x डिवाइडेड बाय x ऐसा कुछ दे रखा है। अब यहां पर मैंने log x को सब्स्टिट्यूट करा, बच्चों कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ समझो आप लोग, ठीक है? अभी मैं सिर्फ बोलूंगा। log x को आपने सब्स्टिट्यूट करा, कुछ भी सब्स्टिट्यूट करा, log x का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा? वही आ रखा है क्या? पक्की बात है ना? वही है, 1/x ही तो है ये पूरा का पूरा। दैट मीन्स आपको उस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना है जिसका डिफरेंशिएशन कोई दूसरा आपको दे रखा है फंक्शन। भैया क्या ये पता चल जाता है? मैंने कहा आपको मैं एक क्वेश्चन ना दिखा के लाता हूं एनसीईआरटी से, ताकि आपको बिल्डअप आए थोड़ा सा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे तो 2 भी कुछ वैसा ही है, बट 1 देखो आप लोग। क्या दे रखा है बेटा 1 में? आप बताना मुझे। यहां पर क्या बोला हुआ है? 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक बात समझो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर आप टी रख दो, क्या रख दोगे आप? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, अच्छा टीवी में अभी मत याद रखो, कुछ भी पुट कर दोगे तो इसका डिफरेंशिएशन करना। 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बेटा 2x दिख रहा है आपको? ऐसे फंक्शन आपको इंटरलिंक करके दे रखे होंगे। चलो अगला देखते हैं। log x और x का तो हम देख ही चुके हैं, पक्की बात है। और कोई फंक्शन मैं आपको जो दिखाना चाहूं, ये अब यहां पर देखो। मान लो ये cos x है, cos x का आपको डिफरेंशिएशन क्या होता है जरा बताना मुझे। क्या दे रखा है आपको sin x? भैया बताना क्या चाहते हो आप, प्लीज हमें जरा 2-3 लाइन में समेट के बताओगे। बच्चों देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड ना इतना इजी नहीं है कि आप उसको किसी को भी कुछ भी लिख दोगे कि भैया बस, मतलब हम वो करते नहीं था कि लेट अज्यूम दिस एज अ एक्स, वैसा कुछ भी नहीं है। आपको ये समझना है कि भैया 2 या 3 फंक्शन आपको दे रखे होंगे, जिस फंक्शन को आप सब्स्टिट्यूट करोगे उसका डिफरेंशिएशन वो दूसरा फंक्शन होना चाहिए। जैसे कि अब इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी रख सकता हूं, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x। अगर एक बात बताओ, कोई बच्चा मेरे से ये कह रहा है कि भैया हम तो 2x को सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसको करेंगे सब्स्टिट्यूट? 2x को, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा बताना जरा। 2 दिख रहा है आपको? 2 वहां कहीं भी सिर्फ 2 नहीं दिख रहा, सिर्फ 2 दिख रहा है ना, 2x तो नहीं दिख रहा, या फिर कुछ और फंक्शन तो नहीं दिख रहा। तो आपको बस ये लिंक याद रखना, यही कैचिंग पॉइंट है कि आपको दो फंक्शन में उस फंक्शन को पुट करना है या सब्स्टिट्यूट करना है जिसका डिफरेंशिएशन आपको दूसरा कोई फंक्शन दिखे। अच्छा मैं अभी इसके ना कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा, तब आपको उसकी वो मिलेगी थोड़ी सी। अभी तो बस मैं बता रहा हूँ। भैया उसके बाद हमें क्या करना है? भैया आपको सब्स्टिट्यूट करने के बाद ना फिर कुछ मुश्किल काम नहीं है। आप जैसे ही सब्स्टिट्यूट कर लोगे आपका आसान काम शुरू हो जाएगा, आपको बस करते चले जाना है क्वेश्चन को। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर आप लोगों को मैं दिखाना शुरू करूं, क्या है बताना जरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भैया आप कुछ लिखवा नहीं रहे, डायरेक्टली क्वेश्चन करा रहे हो? जी, इसमें मैं डायरेक्टली क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप प्लीज टेंशन ना लें, आप बस मेरे साथ यहाँ पर देखते रहें, कुछ भी उतारना नहीं है, अभी आपको देखना है। एक बात बताओ, अभी आपने इंटीग्रेशन की सिर्फ 2 क्लास देखी है, इसको आप इस क्लास के बिना कैसे करोगे सॉल्व? मुझे ये बताओ कि कोई तरीका है इसको सॉल्व करने का? मतलब कोई ऐसा तरीका जो आपके दिमाग में आ रहा हो। नाले को आगे मत पढ़ना कि आगे का कोई तरीका बताओ, यहीं तक जितना मैंने पढ़ाया है इसमें आपको कोई तरीका दिख रहा है कि इस तरीके से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है? डिवीजन मेथड तो है ही नहीं यहाँ पर इंटीग्रेशन में, तो करोगे कैसे? करोगे कैसे बताओ? नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे 7.2 की ही जरूरत पड़ेगी। अब सुनना यहाँ पर ध्यान से, करना क्या है। मैंने क्या करा, मान लो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या लिखा यहाँ पर? टी। भैया टी ही लिखना है या आपका जो मन करे वो लिख लेना, क्योंकि एक्स और वाई तो रहते ही रहते हैं, इसलिए हम ज्यादातर टी लिखते हैं। अब अगर आपको यहाँ पर आपने ये लिखा, आपको दूसरा जो मेथड करना होता है वो क्या करना होता है? अच्छा मैं स्टेप्स में काम करता हूँ, यहाँ पर अच्छे से लिखते हुए चलता हूँ। अभी स्टेप्स पर आपको ध्यान नहीं देना है, बस आपको समझना है, ठीक है? पुट, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने क्या लिखा पहले यहाँ पर? टी से सब्स्टिट्यूट करा। अभी स्टेप 1 में ना मुझे कुछ और भी लिखवाना है, तो अभी कॉपी तो कुछ भी करना मत। स्टेप 2 क्या लिखा मैंने ये? विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे इसको, अगर डिफरेंशिएट तो क्या आएगा बताना जरा। 1 का कितना आ जाएगा? 0। एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा? टी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? सोच के बताना, सोच के बताना। dt बाय 0 क्यों नहीं आएगा?
भैया क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, तो इसीलिए आप क्या करना है आपको, dt बाय dx आपने यहाँ पहले ही लिख के चल लिए। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर क्या आप ऐसा लिख सकते हो 2x dx इज इक्वल्स टू dt लिख सकते हो। अब आपका ओरिजिनली क्वेश्चन क्या था, जरा मुझे याद दिलाना, 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बट इस क्वेश्चन में क्या आप dx नहीं लिखोगे? भैया क्वेश्चन में कभी नहीं लिखा होता, पर हमें लिखना होता है हमेशा। अब इसके बाद अगर आप देखोगे स्टेप्स में, तो आपने क्या करा होगा, एक बात बताओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को तो आपने क्या मान लिया, यहाँ पर बताना जरा मुझे, 3 ही माना आपने, भैया ये माना ना आपने, आपने सब्स्टिट्यूट करा है ना इसको, तो आपने यहाँ t लिख दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। यहाँ 2x का क्या करना है, तो ये वाली बात देखो यहाँ पर, 2x dx किसके हिसाब से आ गया, dt के हिसाब से, तो ये dt आ गया। अब बताओ मुझे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन टी नहीं दिख रहा आपको ये, जैसे अभी 1 अपॉन एक्स का क्या था, log x, तो 1 अपॉन टी का क्या होगा बताना जरा मुझे, टी। क्या ये सही आंसर है, यहीं पे छोड़ दे, द आंसर इज नो। बच्चों आपको यहाँ पर ना लिखना पड़ेगा टी की वैल्यू, टी की वैल्यू क्या है, log की नहीं बेटा, टी की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, प्लस सी, ये आपका करेक्ट आंसर है। भैया हमें समझ नहीं आया कुछ भी, मैंने कहा कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, अभी समझ नहीं आया, अभी तो शुरू हुई है क्लास। ठीक है, एक काम करते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, सेकंड में करवा दूंगा, अभी मैं पहले थर्ड पे आऊँ। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्ड, बताना मुझे। किसी के मन में कोई विचार, स्क्वायर में या फिर ऐसे ही है बस, ऐसे ही, किसी के मन में कोई विचार कि किसको क्या लिखेंगे बताओ। कोई एक ऐसा फंक्शन ढूंढो जिसका डिफरेंशिएशन आपको दूसरा फंक्शन दिख रहा है, सही है। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, x को कॉमन लेना है इन दोनों में से। अगर x कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा अंदर, 1 प्लस लॉग एक्स। अब क्या करोगे आप इसमें, 1 प्लस लॉग एक्स को जैसे ही आप क्या रखोगे बेटा, t, इसी को क्यों रखा, x को रख लो, आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, x को रखोगे x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। अच्छा यहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं करना है, इंटीग्रेशन नहीं करना है। 1 का कितना हो जाएगा 0, लॉग एक्स का कितना हो जाएगा, t का कितना हो जाएगा, क्या इसमें मैं dx लिख दूं। अच्छा अब एक बात बताओ, दोबारा क्या करोगे इसमें, dx को इधर भेजोगे, dx अपॉन में x, तो ये कितना हो जाएगा dt। अच्छा आपको एक बात मैं दिखा देता हूँ, अब इस क्वेश्चन में देखो कि 1 अपॉन एक्स dx को, जो मैंने ये ग्रीन से हाईलाइट करा है, क्या मैं dt से रिप्लेस कर सकता हूँ, चलो अब इसे मैं dt से रिप्लेस करता हूँ, ये तो मैंने लिख दिया dt। तो बेटा इसका क्या करना है, 1 प्लस लॉग एक्स का, क्या इसको आपने माना है ना, ये 1 प्लस लॉग एक्स को आपने माना हुआ है ना t, तो अब इसको t से रिप्लेस कर दो, तो इसको जैसे ही t से रिप्लेस कर दोगे तो ये भी क्या हो जाएगा आपका log t। अब यहाँ log t की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 1 प्लस log x प्लस c, हमारा आंसर। मेरे को ऐसा लगता है कि अभी आपको 30% भी कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा, और अगर आया है, किसको लग रहा है कि हमें तो 100% आ गया, तो अब भी तोड़ दूंगा मैं पूरा का पूरा, क्योंकि अभी ऐसे क्वेश्चंस नहीं है इसमें से। ये तो बस मैं अभी आपको एक मेथड दिमाग में देने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया सब्स्टिट्यूशन कोई मेथड है, अगर जिसको लग रहा है ना कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो एक काम कर ले, एक क्वेश्चन करके देख ले, क्वेश्चन नंबर 19 करके देख ले। अगर वो क्वेश्चन नंबर 19 लगा पा रहे हैं अपने आप से सेल्फ, तो ठीक है, अच्छी बात है। और 19 छोड़ो, मैं कहता हूँ 19 फिर भी हो जाएगा, 32 और 33 लगा के देख लो, 32 या 33 में से कोई भी क्वेश्चन लगा के देखो, क्योंकि अभी नहीं है, आपको फोकस सच में इधर ही रखना पड़ेगा। ये मत सोचो कि अगर ये थोड़ा सा, यार ये इसको बोल रहे थे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है भी नहीं अभी, मैं तो बस एक मेथड पढ़ा रहा हूँ, जो बस समझ आ जाए तो आगे और टेक्निकल क्लास क्वेश्चन है। भैया एक आध क्वेश्चन में काम करता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग ट्राई करो, 2 मिनट के लिए आप क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो। भैया देखो आपसे होता ही नहीं होता, नहीं होता, मैं अभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा, मैं 30% खुद आपको मार्क कर रहा हूँ कि अभी आपको 30% भी नहीं आना चाहिए, उतना ही आना चाहिए। तो अभी उसको देखो, क्वेश्चन नंबर 4 को, फिर मैं आगे कराता हूँ आपको, देखो उसमें किसको टी मानना है, फिर मैं आगे करा रहा हूँ उसको। चलो मैं क्वेश्चन को करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन अच्छा है, देख लो एक बार। अच्छा आप पूछोगे ना कि भैया क्या आपको एक्सपेक्टेशन थी कि हम ये क्वेश्चन कर लेंगे, द आंसर इज नो, मुझे इतनी भी नहीं थी कि अभी आप कर लोगे, धीरे धीरे सीखोगे यार आप लोग अभी। साइन एक्स, और क्या लिखा हुआ है दूसरा, साइन कॉस एक्स और dx। अब मेरे पर ध्यान से सुनना, अब एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भैया क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें लिखवाने जैसा कुछ नहीं है। नोट्स में आपको ना काम करूंगा, आज मैं थोड़े बैठ के आराम से एक नोट बना लूंगा इसका कि किस तरीके से देना है, जैसे मैंने कल बनाए थे, तो आप उसको कॉपी कर लेना, क्योंकि अभी मेरे को बनाने पड़ेंगे पूरे, तो अभी ध्यान से सुनो। आप अगर एक बात समझो बेटा, इसमें अगर आप साइन एक्स को टी मान लेते हो, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना, आप अगर इसमें साइन एक्स को टी मान लेते हो, ये गलत है, उतारना मत अभी कोई, तो आपका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, साइन एक्स का कॉस एक्स, और टी का कितना हो जाएगा, डी टी अपॉन में dx। अच्छा ये क्या करा है बच्चों, आपने डिफरेंशिएशन करा है। अब कई बच्चे मुझसे कहेंगे कि हाँ भैया cos x dx दिख तो रहा है,
पर मैं उनसे कहूंगा नालायकों वो साइन के साथ है। आप एक बात समझो कि यहाँ पर जो साइन ये cos x, अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहोगे cos x dx और ये क्या हो गया dt, आप कहोगे कि हम इसको रिप्लेस कर देंगे dt से, नहीं कर सकते क्योंकि आपको ये किसके संग दिख रहा है, साइन के संग नहीं दिख रहा। ये साइन की क्या है, ये साइन की पावर दे रखी है, मतलब उसका जो एंगल दे रखा है cos x के रूप में, तो आप ऐसे नहीं कर सकते रिप्लेस। तो भैया हमें करना क्या है, आप ध्यान से सुनना, आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते, ये तरीका एकदम गलत है। आपको क्या करना है, रेदर आप cos x को t पुट करो। इससे क्या होगा, cos x को जैसे t पुट करोगे कितना होता है डिफरेंशिएशन, माइनस का sin x, कितना हो जाएगा बच्चों इधर dt अपॉन में dx, ठीक है। माइनस का sin x लिखता हूं मैं इधर, और इधर क्या लिख देता हूं मैं dx, और इधर क्या लिख देता हूं मैं dt। बेटा sin x आपको कहीं दिख रहा है क्वेश्चन में, बिल्कुल इंडिविजुअली, मतलब बिल्कुल, मतलब जिसमें कोई कमी नहीं है, वैसा आपको कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा होगा, ये जहां ये हाईलाइटेड पोर्शन है। तो अब आप क्या कर सकते हो, यहां पर आप लिखोगे sin x dx, और यहां क्या लिख दोगे पता है, माइनस का dt, वेरी गुड। यहाँ माइनस इधर लिखोगे, इधर dt लिखोगे, यह कितना हो जाएगा बताओ मुझे जरा, ये तो हो गया पूरा रिप्लेस, ये sin x और ये तो हो गया रिप्लेस। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, sin, और cos x की जगह मैं क्या लिख दूंगा बच्चों, t। अब sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है ये बताओ मुझे, sin t किसका इंटीग्रेशन होता है भैया, किसका डिफरेंशिएशन होता है sin t, cos का, और माइनस में ही होता है, तो जब इसको आप समेटोगे तो किसका हो जाएगा, cos t का प्लस c, और t की वैल्यू कितनी निकाली थी आप लोगों ने, cos x प्लस c, ये आपका आंसर है। बच्चों मैं एक बार ना यहाँ पर एक कैचिंग पॉइंट है उसको दिखा देता हूँ दोबारा से, ये हमने पहले भी डिस्कस करा था, बट फिर से एक बार बेटा cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर याद रखना माइनस साइन एक्स था, इसीलिए ये पॉजिटिव हो गया, अदरवाइज यहाँ पर माइनस कॉस एक्स एक्स आता। ये आपको मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, इस चीज को ध्यान में याद रखना एकदम। डन है ये वाला, प्लीज कॉपी कर लो इस वाले को जल्दी से, फिर एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। कमॉन कमॉन कॉपी करो इसको, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा, सेकंड में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, याद रखना आप टिक करते चलो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा हो चुका है, सेकंड में आपको होमवर्क दे रहा हूँ। सेकंड में अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर आप log x को t रखो, एक काम करो, मैं ना कुछ क्वेश्चन में हिंट लिखवा देता हूँ छोटी छोटी, तो मुझे लगता है कि आप लोगों से इजिली हो जाएगी, प्लीज उसकी हिंट लिखते चलो, ठीक है। इसको लिखोगे, इसमें log x को t रखोगे, अपने आप ही इसमें प्रूफ हो जाएगा। ये आपने कर लिया है मेरे संग, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो चुका है हमारा, फोर्थ हो चुका है। बच्चों फिफ्थ वाले क्वेश्चन में अच्छे से ध्यान से देखना, इसमें आपको क्या करना है, किसी भी को भी t रख लो। अगर आप इसमें cos ax प्लस b को इसको रखते हो तो भी काम चल जाएगा आपका, अगर दूसरे वाले को रखते हो तो भी आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस इसमें पता है क्या चीज ध्यान रखना, एक बात ध्यान से देखो, cos ax प्लस b का कितना होगा बताना जरा मुझे, sin ax प्लस b, भैया क्या मतलब डिफरेंशिएशन ना, बट अभी एक और चीज रह रही है इसमें, एक्स प्लस बी का फिर से करोगे कितना आएगा, ए आएगा, और लिखोगे कहां पर उसको, इंटीग्रेशन। ये इसीलिए मैंने पूछ लिया आपसे, ये हो जाएगा dt अपॉन में dx, सही है ना। वो उसी भैया अभी आप वो कर रहे हो, डिफरेंशिएशन कर रहे हो, इंटीग्रेशन पे ध्यान मत दो अभी, ठीक है। ओके भैया क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे करना है आपकी मर्जी, इसे एजम्पशन रूल से करना। भैया किससे करोगे, एजम्पशन रूल से, क्यों क्यों क्यों, अरे यार नालायक को ये देखो ना, ए एक्स प्लस बी की पावर 1/2 करके सॉल्व कर लेना, और ए एक्स प्लस बी का फिर से करोगे तो ए नीचे आ जाएगा मेरे ख्याल से, मतलब समझ गए ना इसमें मैंने क्या करा, पक्का। ओके क्वेश्चन नंबर डन है ना, क्वेश्चन नंबर सिक्स कोई भी ऐसी तो आगे नहीं बढ़ रहा ना। ओके आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 7th और 8th में से मैं कोई एक क्वेश्चन अभी करवा दूंगा, दूसरा आप पे होमवर्क चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9th में यही करवा रहा हूं बच्चों, इसको ध्यान से देखना, इजी क्वेश्चन है। अगर आप इसमें इसको, अच्छा एक बात बताऊं मैं, ये जब पूरे एक्सरसाइज करोगे ना तो आप मेरे से खुद दो तीन बातें बोलोगे, भैया मोस्टली केसेस में हम डिनोमिनेटर को ही टी रखते हैं, मोस्टली केसेस में हम डिनोमिनेटर को टी लिखते हैं। अच्छा ये बात फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ये भी याद रखना, मैं बस बता रहा हूं, मोस्टली केसेस में हम डिनोमिनेटर को टी रखते हैं पहला। भैया जिसकी पावर अंट शंट होती है ना उसको हम टी रखते हैं, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 9th में देखो कि आप क्या करोगे, इस 4x प्लस 2 को सब्सिट्यूट नहीं करोगे, आप इसको सब्सिट्यूट करोगे। क्यों, अब एक बात यहां पर ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसको अगर आप टी रखते हो तो क्या आएगा बताना जरा मुझे, 2x प्लस वन, और मैं dx इधर लिया हूं बच्चों डायरेक्टली, और इधर हो जाएगा dt, ठीक है। अगर आप इसमें से ध्यान से देखोगे, अगर आप इसमें से 2 कॉमन ले लो, इस 4x प्लस 2 में से 2 कॉमन ले लो, तो बच्चों क्या बचेगा जरा बताना मुझे, 2x प्लस वन, और ये तो पूरा का पूरा था ही, तो जिसको आपने t लिख दिया, अब इसको आप किससे रिप्लेस कर दोगे बेटा, dt से, और 2 यहीं पड़े रहने दोगे। इस क्वेश्चन को मैं करा दूं या कर लोगे इस वाले को, अभी काम करेंगे जब इसके बाद करोगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 9th ऐसा है जो आप अभी मेरे सामने करोगे और मुझे कंफर्म करोगे कि हमने कर लिया, अभी करोगे इसको 9th को मेरे सामने पूरा कंप्लीट। भैया क्वेश्चन नंबर 10th को क्या करना है, पहले 10th को ही देख लो, हाँ कुछ नहीं करना है 10th में, आपको बस इससे रूट एक्स कॉमन लेना है,
ये मैं दोबारा बताता हूँ। आप इसमें ना रूट एक्स को कॉमन ले लेना। जैसे चलो क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन इधर देख लो, मैं लिख रहा हूँ। आप लोग आराम से भी लिख लेना, मैं टाइम दूंगा, टेंशन ना लो। ये टाइम देते तो हो नहीं यार, मैं देता हूँ। रूट एक्स को आपने कॉमन लिया, क्या बचेगा जरा बताना यहाँ पर? रूट एक्स माइनस वन। पक्की बात है भाई, यहाँ तो कोई नहीं अटक रहा। शक्ल दिखाओ अपनी सारी। हाँ हाँ, ठीक है। रूट एक्स माइनस वन मेरे शक्ल से पता चल जाता है, टी। अच्छा, पर घबराया मत करो कभी भी। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, जब भी आप किसी टीचर से पढ़ने बैठे हो ना, मेरे से तो मुझे लगता है वैसे भी कोई नहीं डरना चाहिए, पर आप किसी से भी ना डरो मत। आप उससे पोलाइटली पूछ लो ना यार, वो बताने के लिए ही तो आए हैं, हमारी जॉब है ये, खत्म कहानी। क्या करोगे इसको? रूट एक्स को करोगे डिफरेंशिएशन, तो भूल गए क्या? बस ये आपने वन का क्यों नहीं करा? करूं वन का? अरे जीरो लिख के क्या कर लोगे तुम लोग? मैं तुम्हारी इनकम जीरो है, तुमने क्या कर लिया जिंदगी में? तो बस वही चीज है। अब यहाँ पर एक काम करो, वन बाय रूट एक्स dx, और ये कितना हो जाएगा बच्चों? 2dt। इसको रिप्लेस कर लोगे ना यार इससे, यहाँ पर dx है ही, तो इस पूरे को तो आप क्या लिख लोगे? इस पूरे को ध्यान से देखना, किस पूरे को? इस पूरे को आप क्या लिख दोगे बताना मुझे जरा बच्चों? 2dt। और इसको क्या लिख दोगे आप लोग? टी, और बाकी ऊपर खींचोगे तो log t बन जाएगा, खत्म कहानी। ये हमेशा याद रखना, तभी मैंने बताया था कि 1/x का क्या होता है? हमेशा log x होता है, और वो ज्यादा काम आएगा इसमें। आप तीसरे assumption ये भी लगाओगे कि भैया मैक्सिमम ना इसमें क्या आ रहा है? 1/t ही आ रहा है ज्यादातर। और मैं कह रहा हूँ, ये बातें ना याद रखने के लिए सही है, बट मैं अगर मुझे कुछ लगता है ना कि भैया मतलब देखो, एक होता है क्या, हमारी एजम्पशन बन जाती है इस एक्सरसाइज को लेकर। अगर जनरल प्रिंसिपल ही होता ना, तो मैं लिखवा के देता कि भैया आप हमेशा एक काम करो, डिनोमिनेटर को ही टी मानो, आप रूट को ही टी मानो। ऐसा है नहीं, बस मैं आपको बता रहा हूं। अगर ऐसा ही होता ना, आप एक बात बताओ, इसमें आपने एक्स को टी माना है? नहीं ना, ऊपर वाले को माना है। पर बाकी मोस्टली क्वेश्चन में आप किसको मानोगे? नीचे वाले को ही मानोगे। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा अपना डन। भैया 11th ऑन होल्ड, 12th ऑन होल्ड, मैं टच भी नहीं कर रहा उसको। क्वेश्चन नंबर 13 ऑन होल्ड, होल्ड अभी होल्ड पे हैं, जितने नहीं कराए मैंने होल्ड पे हैं सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग करेंगे। भैया कैसे करेंगे? भैया क्वेश्चन नंबर 14 और सेकंड एक जैसा है बिल्कुल। आप इसमें किसको रखोगे टी? पता है किसको? हिंट के लिए लिख के रखना, log x को आप टी रखोगे। ठीक है, आपको 1/x dx dt आराम से लिखना शुरू हो जाएगा। डन है ये वाला क्वेश्चन, अभी करेंगे आप लोग ये वाला भी, मतलब देख लेंगे अभी एक बार। आ, और कोई क्वेश्चन जो आपको मैं अभी करवा सकता हूँ? अभी जो मैं आपको करवा सकता हूँ, चलो एक काम करते हैं, 17 तक ही रुकेंगे, मैं तो कह रहा हूँ आज 17 तक निपटा लेते हैं, क्योंकि अभी अपने पास है 10-15 मिनट। एक काम करो, जो अभी मैंने जितनी हिंट लिखी है वो आप इसको कहीं अच्छी जगह पे लिख लो, ताकि आपको भी याद रहे करते समय। और अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 9, वो एक बार पूरा करके देख लो। जितने भी अभी क्वेश्चन बचे हुए वो मैं अभी कराऊंगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7th 11th, वो सब अभी करवा रहा हूँ मैं। आप कमॉन इसको कॉपी करके रखो जल्दी से। हिंट मैंने यही लिखी हुई है, आप लोग बुक में मत लिखना प्लीज, बुक वरना बहुत गौच पोच हो जाएगी। आप लोग इसी में लिखना। मेरा क्या है, मैं तो मिटा सकता हूँ ना, आप लोग नहीं मिटा सकते। कमॉन इसको जल्दी से कर लो। चलो हो गया होगा नहीं कॉपी? हाँ, हटा रहा हूँ मैं, अब आएगा भी नहीं। क्या है? ओके, क्वेश्चन नंबर कौन कौन से पेंडिंग रह गए थे? एक मेरे ख्याल से 7th पेंडिंग रह गया था, यहीं करवा दूं चलेगा? चलेगा। चलो अब यहाँ ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 7th जैसे ही मैं करूंगा ना, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 11th भी है आपका, तो प्लीज थोड़ा सा फोकस कर लेना। अच्छा, मैंने भी एक बात बोली थी, जो जिसकी पावर अंशंट होती है, इसका मतलब क्या? अंशंट का मतलब रूट 3/2, 4/2, ऐसी कोई पावर, 4/2 तो अच्छी पावर हो जाएगी, 5/2 ऐसी पावर है, उसको हम रखेंगे। अब यहाँ पर अंशंट क्या है? ये वाला पोर्शन। अच्छा, इसमें ना आपको डायरेक्टली नेकेड आइज से, मतलब बिल्कुल आप अगर डायरेक्टली देखने की कोशिश करोगे, तो आपको नहीं दिखेगा कि कोई ऐसा फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन दे रखा हो। क्योंकि अगर आप x+2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? 1। वन आपको कहाँ दिख रहा है? वन तो हर जगह ही दिखता है आपको। तो इसीलिए आपको इसको मैंने क्या कहा, नेकेड आइज से नहीं दिखेगा, थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा आपको। आप इसमें क्या करोगे बच्चों? x+2 को t मारोगे। ठीक है, अब इसको जैसे ही t करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? बताना, dx इज इक्वल टू dt। भैया अब ये क्या बवाल है बच्चों? x का क्या हो गया बताना जरा? 1। 2 का कितना हो गया? 0। t का क्या हो गया? dt बाई dx। तो अब यही होगा dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ पर एक कैचिंग पॉइंट है, उसको ध्यान से सीख लेना। आपका क्वेश्चन क्या है? ये है, ये आपका क्वेश्चन है ना बच्चों?
अब इसमें आपने क्या करा, इसको तो क्या मान लिया मुझे बताना जरा, t। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेटा यहां पर x की वैल्यू क्या t-2 नहीं आ रही? अगर आप थोड़ा सा रिप्लेस करोगे तो x की वैल्यू t-2 नहीं आ रही, तो यहां पर आपको क्या कर देना, यहां पर t-2 करा आपने। और आप सच में बताना कि क्या आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं करा, आपने 7.1 में एक ऐसा क्वेश्चन करा हुआ है। फिर आपको इसमें क्या करना होता है, मैंने बताया था क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो t को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, t की पावर 3/2, और ये कितना हो जाएगा 2 t की पावर 1/2। बच्चों आई विल रिपीट दिस क्वेश्चन, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा इसको करोगे, हो गया हमारा आंसर? नहीं, मैंने बताया था ना बच्चे ऐसी गलती करके आते हैं यहीं छोड़ देते हैं। अब आपको इसके आगे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है और काम चलाना है। भैया मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना। बच्चों मैंने क्या करा, इस ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना 7th 11th, इसमें ना आपको डायरेक्टली नहीं दिखेगा कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको आपको टी रखना है। तो आपको इसमें दिमाग क्या लगाना है, जिसकी पावर भैया ने बताई थी अनशंट हो बेकार सी हो, उसको क्या रख देना टी। अब आपको काम करता हूँ 11th वाला क्वेश्चन करा देता हूँ मैं। चलो 11th वाले में जरा आप मेरे संग ध्यान रखना इधर, चलो देखो इसको रखूं मैं इसमें टी, x+4 को मैंने रख दिया इसमें टी। बेटा अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, dx = dt। अगर आप इसमें देखोगे तो ये पूरा क्वेश्चन है बच्चों, नीचे वाले को आपने क्या लिख दिया, मतलब dx की जगह आपने dt लिख दिया, और नीचे वाले को आपने क्या मान लिया बताना जरा मुझे। तो ये हो जाएगा t की पावर 1/2 लिख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? तो एक बात बताओ यार, x का क्या करना है, तो अब यहां पर ध्यान से देखोगे t-4, t-4 जी श्वेता बेटा, माइनस ही तो हो जाएगा ना उधर जाके, ठीक है वो कोई बात नहीं, तो t-4 हो जाएगा। अब आप इसको, ये क्वेश्चन आपने नहीं करा क्या 7.1 में, अब इसको सेपरेटली ले लेना आप, t के संग भी सेपरेटली ले लेना, इसके संग भी ले लेना, इंटीग्रेशन करना और अपना काम चलाना। डन है ये दोनों क्वेश्चन? किसी के मन में कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो मेरे को, ऐसे ना मतलब एकदम खूनी निगाहों से मत देखो कि आज इसका मर्डर करके जाएंगे। हाँ जी क्लियर है ना सबको, ठीक है ना, डन। ओके क्वेश्चन नंबर 7th और 11th हो गया। मुझे बताओ और कौन सा क्वेश्चन छोड़ के आया था मैं, 12 भी छोड़ के आया था क्या? अच्छा बच्चों ये प्लीज यहाँ से उतार लेना, मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूँ ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए, थोड़ा सा अपना टाइम बच जाए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि वहां मेरी शीट भर रही है, वहां भी मेरा डिजिटल ही होता है, बस मैं लिख रहा हूँ यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, 13 आप लोगों को कसम आप करके लेके आओ घर से। नहीं भैया हम नहीं करेंगे, कर लोगे वैसे कर लोगे। 12 देखो, 12 अच्छा है, याद रखना 12 अच्छा है। कुछ दिमाग में आ रहा है 12 को देखकर? हाँ जी कोई महाशूरवीर महावीर कोई, हाँ जी योद्धा, क्या कॉमन आ जाएगा बच्चा? कैसे आएगा कॉमन बताओ? थैंक यू बेटा थैंक यू, टी ले लेंगे, सुन रहे हो, क्लैप कर दो इनके लिए। अरे यार टी तो लेंगे ही लेंगे, कैसे लेंगे, इसको क्या मानो, x³ - 1 को, ठीक है। बट एक चीज इसमें कैचिंग पॉइंट है जो अमित ने नहीं बताया आपको, वो मैं बता देता हूँ। देखो x³ - 1 को लेंगे, ये मेरा क्लास का जो सबसे अंधा बच्चा होगा ना वो भी बता देगा, क्योंकि मैंने एक बात बोली ना, जिसकी पावर अनशंट होगी उसी को टी लेना। वो इन्होंने कुछ तोप नहीं उखाड़ा इन्होंने। अब यहाँ पर दिखाता हूँ, ये 3x² हो गया, ये हो गया dx, और ये हो गया dt। मेन चीज है यहाँ रिप्लेस कैसे करोगे। कहाँ दिख रहा है तुम्हें 3x², कहाँ दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है तुम्हें कहीं? बच्चों अब ध्यान से सुनना, अब मैं दिखाना शुरू करता हूँ तुम लोगों को, ठीक है? क्या सच्चाई नहीं, तुम्हारी सच्चाई नहीं, क्वेश्चन क्वेश्चन। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये आपका क्वेश्चन, एक बार मैं लिख लूँ यार, जब तक क्वेश्चन हाथ से ना लिखो ना मजा नहीं आता। यार तुम लोगों को छोटा दिख रहा है क्या, ऐसे घुस के देख रहे हो जो तुम लोग, अंधे ही हो मतलब। अच्छा ये डन, ये क्वेश्चन है अपना। इसको आपने क्या माना बच्चों, तो टी माना ना, टी की पावर कितनी हो गई आपकी 1/3। भैया ये कहाँ से लाओगे, आपकी दम है तो लाके दिखाओ। तो मैंने कहा अभी ला देता हूँ, तुम टेंशन ना लो। x² dx, और ये कितना हो गया बेटा dt/3। क्या इसको मैं x² और x³ नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। अब अगर दोबारा देखोगे तो नन्ही कह रही मन में था पर आया नहीं बाहर। अच्छा अब एक बात बताओ, x² dx को तो मैंने यहाँ dx भी हो गई ना, x² dx को मैंने क्या लिख दिया dt/3। बट अभी भी एक चीज तो बची हुई है बच्चों, देखो ये चला गया ये चला गया, ये तो बचा हुआ है। इसको क्या करोगे बताओ, दिख रहा है इसका निवारण? हाँ जी नन्ही, मन में था ना, अब बाहर निकालो, x³। हाँ जी अमित, अमित इसका भी निवारण दिख रहा है, सामने ही दिख रहा है तुम लोगों को, मुझे पता है तुम लोगों को दिख नहीं रहा है ना ये निवारण। क्यों भैया, x³ की अब वैल्यू आ जाएगी t+1, क्या दिक्कत है भैया, दिमाग लगाओ ना थोड़ा सा यार, बस खत्म। यहाँ पर अब इसको क्या लिख दोगे आप लोग, मेरे को तो दिख भी नहीं रहा स्क्रीन में इतना नीचे, t+, डन है या नहीं भैया? अब आप कैसे करोगे, अरे यार ये क्वेश्चन तुम लोगों ने नहीं करा क्या, 7.1 में ही करा है, इसको मल्टीप्लाई करोगे अंदर करोगे। भैया इस क्वेश्चन को मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्या मैं फेयर करवा दूं या डन है, यहाँ पे फेयर में लिखवा दूं इस क्वेश्चन को, पक्की बात है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग कितने नालायक हो, क्वेश्चन नंबर 9 मैंने तुम लोगों से क्या बोला था, किसी ने याद नहीं दिलाया, अरे भूल गए भूल गए भूल गए, हाँ याद दिलाया किसी ने?
एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 12 को पहले देखो, वरना मैं इसको फेयर में उतरवाता हूँ। चलो कम ऑन, जल्दी से 2 मिनट दे रहा हूँ, खत्म करते हैं इसको। 17 तक एटलीस्ट आ जाते हैं, ताकि अगली क्लास में खत्म हो जाए। अगली क्लास में ना मुझे बहुत क्वेश्चन खुद से करने पड़ेंगे। कम ऑन, 17 तक देखो। वैसे तो मैं टारगेट लेके बैठा था, आज खत्म करा दूंगा, बट दूसरे बैचेस का आज का। कम ऑन, 17 तक देख लो। पहले इस क्वेश्चन को देखो, 12 को बच्चों अच्छे से देख लो, उतार लो इसको। तुम्हें लग रहा है कि भैया हमें समझ नहीं आया, मैं फेयर में समझाने के लिए रेडी हूँ, उधर जाकर। पर ये अच्छा क्वेश्चन है। 17 ओ 12 12 12। कम ऑन, चलो। क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा करता? 12। मैं आपको बोल रहा हूँ 13 में मैं होमवर्क डाल रहा हूँ यार, उसमें सुनना मेरी बात ध्यान से, हिंट भी नहीं लिख रहा मैं उसमें। आप ना बस इसको टी मान लेना उसमें, डिनोमिनेटर को। पता है क्यों? एक तो इसकी पावर अनस्टैंड दे रखी है। दूसरा, आप अगर 2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0, 3x क्यूब का डिफरेंशिएशन करोगे तो पता है क्या आएगा आपका? 6 सॉरी 9x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर शायद आपको कहीं दिख रहा होगा, ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर से रिप्लेस हो जाएगा। ये आपका डन है। क्वेश्चन नंबर 14 तो मैंने दे दिया था शायद होमवर्क ये आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 छोड़ दो, मैं 14 तक रुकता हूँ। मैं नहीं करा रहा अभी, ठीक है? मैं 15, 16, 17 छोड़ रहा हूँ। 14 तक आप एक बार पूरा का पूरा कर लेना, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है इसमें। और कल इस एक्सरसाइज को पूरा खत्म करके, और मतलब अब जो है ना, मैं आपको बता देता हूँ। इंटीग्रेशन में जो टाइम लगता है, शुरू की 3 एक्सरसाइज में बहुत लगता है, 7.1 में, 2 में, 3 में। फिर उसके बाद जो आपकी 4 है, वो एक्सरसाइज है फॉर्मूलों पे बेस्ड। जो 7.7 है, वो भी क्या है? फॉर्मूलों पे बेस्ड है, तो उस पे इतना टाइम नहीं लगता, तो आपका हो जाएगा, टेंशन ना लेना। इसको खत्म कर लो 14 तक को, ठीक है? आज के लिए बस मैं इतना रख रहा हूँ। दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।